एफएसएसएआई की रिपोर्ट आई है कल, उन्होंने तमाम लोगों को ये निर्देश दिया है कि ये जो A1 A2 के नाम से आप भ्रामकता फैला रहे हैं, इसको बंद कीजिए और 6 महीने के अंदर-अंदर ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप छाप रखा है आपने, इसको हटाइए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि पहली चीज़ तो ये A1 A2 है क्या? और दूसरा इसको अब जो एफडीए ने कहा है कि इसको हटाया जाए, इसका कारण क्या है? दरअसल ये A1 A2 जो एनिमल मिल्क आता है, दूध के अंदर एक तरह का प्रोटीन है। इसी A1 A2 प्रोटीन को ये लोग ब्रांडिंग इसी की करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनियां ढेर सारी, खासतौर से जो मिल्क प्रोडक्ट बेचती हैं या दूध बेचती हैं, दूध को प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करती हैं, वो ये लोगों में एक भ्रम निश्चित रूप से फैलाती हैं कि यह बहुत हेल्थ के लिए लाभदायक है, और जबकि इस तरह का कोई अभी तक कोई रिपोर्ट्स या कोई वैज्ञानिक तथ्य या कोई आर्टिकल या कोई इस तरह का शोध अभी बाहर नहीं आया है जिससे ये इसका दावा किया जाए कि A1 A2 प्रोटीन में कुछ ऐसा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन A1 A2 का दावा करके अपने प्रोडक्ट पे लिख करके यह बताने की कोशिश की जा रही है कि ये कुछ प्रीमियम टाइप का दूध है जिसके पीने से बहुत लाभ होता है, और खासतौर से डायबिटिक लोगों को, खासतौर से जो बीमार लोग हैं, जिनको लगता है कि फैट ज्यादा नहीं लेना चाहिए, दूध ज्यादा नहीं पीना चाहिए, तो उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है। जबकि दूध में जो होता है वो प्रोटीन होता है, और सबसे बड़ी चीज होती है जो दूध की जो क्राइटेरिया होती है की क्वालिटी को लेकर के, वो फैट को लेके होती है, मैक्सिमम फैट को लेके होती है। फुल क्रीम तो दूध जैसे 6% उसमें फैट होता है, 4.5% जो मिक्स होता है स्टैंडर्डाइज जो मिल्क होता है, 3% होता है गाय के दूध में, और स्किम्ड मिल्क जो होता है, अच्छा डबल टोन जो दूध होता है उसमें सिर्फ 1.5% होता है प्रोटीन, अरे वो फैट। इसी के आधार पर मूल्य तय होता है। जब दूध किसी दूध उत्पादक से, डेयरी वाले से दूध खरीदा जाता है, जो कोई बड़ी कंपनियां खरीदती हैं, तो उनका आधार होता है खरीदने का कि कितना फैट है इसमें। फैट के आधार पर उसको मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो जब मूल्य फैट के आधार पर जब आप खरीदते हैं दूध किसी मिल्क उत्पादक से, किसान से, पशुपालक से, तो जब खरीदते हैं तो उसको जो मूल्य देते हैं वो देते हैं उसके आधार पर, फैट के आधार पर। लेकिन जब आप बेचते हैं तो फैट को नहीं आधार बनाते, तब आप आधार बनाते हैं कि बड़ी चीज को कि A1 A2। इसका मतलब लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। दुनिया में किसी देश में किसी तरह का कोई इस तरह का A1 A2 प्रोटीन के नाम पर प्रीमियम क्वालिटी का दूध बताने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन इंडिया में चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। एफएसएसआई जागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। इस पर और सख्ती करने की जरूरत है, क्योंकि दूध को लेकर के आज के तारीख में आप देखें तो कंज्यूमर्स को बहुत तेजी से ठगा जा रहा है। आप देख, इतना नकली दूध, इतना फर्जी दूध, इतनी मिलावट वाला दूध, न जाने किस किस चीज से बनाकर क्या परोसा जा रहा है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अब आप समझिए कि जो दूध बेचा जाता है वो सिर्फ बहुत कम मात्रा में दूध है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में दूध जाता है। बाकी सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में न जाने किस किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस पर कोई रोक टोक नहीं। एक और भ्रम कंज्यूमर्स में है, जो दूध ताजा आता है, बाल्टी वाला लेके आता है, जो देता है, घर घर दूध पहुंचाता है, उस दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। भला कैसे तय होगा कि वो दूध की क्वालिटी कैसी है? एफएसएसआई उस पर क्यों नहीं रोक लगाता? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें इस तरह का काम हो रहा है, उस पर रोक टोक की कोई उपाय नहीं। एफएसएसआई उस पर भी उसको उंगली उठाने की जरूरत है कि वो कौन सा दूध दे रहा है। पहले तो ये माना जाता है कि दूध में पानी डाल के देता है, चलो पानी तक तो ठीक है, लेकिन पानी के अलावा उसमें न जाने कौन कौन से केमिकल मिला के कैसे दूध बना के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और इस तरह की जांच, इस तरह के ढेर सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है कि देश में ऐसे दूध बनाने वाले, ऐसे दूध बेचने वाले जो लोगों में बीमारियां फैला रहे हैं, कैंसरस प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस पर भी जागने की जरूरत है। एफएसएसआई को एक कदम और आगे बढ़ करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर भी हाथ डालना चाहिए। जी, ये जो A1 A2 मिल्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल पाएं कि ये कोई खास तरह की गाय होती हैं, बाहर की होती हैं या देसी गाय होती हैं? ये दरअसल क्या है कि जो हमारी देसी गाय हैं भारत में, माना ये जाता है, कहा यह जाता है, कुछ लोगों ने पहले ये शुरुआती दौर में, मुझे आज 10 एक साल पहले मुझे याद है कि करनाल में जो एनडीडीबी है,
जो एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर ने बताया था, डॉक्टर श्रीवास्तव ने, कि हमारी जो गायें होती हैं, जो इनका दूध होता है, देसी गायों के, देसी प्रजाति की जो ब्रीड की गायें होती हैं, उनकी दूध में कुछ क्वालिटेटिव कुछ अच्छा होता है। तो हमने पूछा कि क्या होता है, तो उन्होंने कहा A1 A2 एक यह है प्रोटीन है